तो अभी हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट पहले। एक्सरसाइज 7.4 जो है ना, वो किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है? वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए कैसे हमें निकालना है, तो मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट। तो अभी देखो, जैसे हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है पी एक्स क्यू, ये वाले सेगमेंट का एरिया। ठीक है, ये सेगमेंट है। जैसे मान लो ये कॉर्ड है, अगर कोई पी क्यू, तो ये इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, एक इस कॉर्ड के ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला। तो ये जो रहता है ना, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और ऊपर वाला जो रहता है, लाइक ये मेजर पार्ट है, तो इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने बोला है, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो देखो ये शेडेड रीजन जो है ना, मैंने शेड किया हुआ है, इसका एरिया हमें निकालना होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी ओ क्यू। ठीक है, ये जो सेक्टर है, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। ठीक है, अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो मतलब ये पूरा एरिया आ गया, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो मतलब बचा हुआ शेडेड रीजन का एरिया हो गया। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी बेसिस पे हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट। बट इस एक्सरसाइज में टिग्नोमेट्री भी यूज होगी, तो मेक श्योर कि ये जब आप कर रहे हैं तो यू शुड ऑलरेडी नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टिग्नोमेट्री। विल सी इन द क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो अभी हम लोगों ने जो देखा वो देखा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये फाइंड करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज में। तो ये पार्ट अगर ध्यान से समझ लिया तो मतलब ऑलमोस्ट एक्सरसाइज इज डन। तो इसको कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू निकालना है, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो हाउ वी हैव टू फाइंड दैट। तो मुझे क्या करना है ना, यहाँ से ये एंगल सेंट्रल एंगल दिया होगा, इन केस सेंट्रल एंगल दिया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस साइड पे, ये हो गया परपेंडिकुलर। हाँ, और ये एंगल, तो अब ये जो राइट ट्रायंगल हुआ ना, इसको मैं पी क्यू आर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो राइट ट्रायंगल हुआ, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा, ताकि आपको समझ में आए प्रॉपरली। राइट एंगल कहाँ पे, आर, तो आर यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर पी यहाँ पे और ओ यहाँ पे। ठीक है, तो ओ आर ये पार्ट है राइट, और ओ पी पी आर ये पार्ट है जो हाइट है। ठीक है, ये हाइट है पी आर, हाँ ये पार्ट, और ओ आर बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे एंगल कहाँ पे, ओ पे है, ये एंगल है। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो होगा वो इस एंगल के, ये थीटा है राइट, थीटा के सामने जो एंगल होगा वो होगा, ये थीटा ले लेते हैं, और ओपी ये आर है। ठीक है, तो अगर हमें पी आर निकालना है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आता है टिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कि साइन थीटा, हमें ये निकालना है पी आर परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो है जो ये रिलेशन देता है, वो है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा यहाँ पे अगर है मान लो, तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या हो जाएगा पी आर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ओपी। ठीक है, तो अगर हमें पी आर निकालना है, राइट, पी आर निकालना है तो ओपी इंटू साइन थीटा हो गया, करेक्ट। ओपी क्या है, रेडियस है, ओपी ये पार्ट रेडियस है ना ये, तो ये रेडियस है इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पार्ट जो है ना ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही पार्ट इंपॉर्टेंट है जो समझ में नहीं आता ज़्यादातर बच्चों को। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले इसको हम बेस लेंगे, ओ पी क्यू, ओ क्यू को बेस ले लेंगे। तो ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हाफ, हाफ मैंने लिख दिया, इंटू बेस क्या बोला मैंने, ये ट्राइंगल है तो ये बेस ओ क्यू, ओ क्यू इज बेस, एंड ओ क्यू बेस है तो इस बेस के लिए हाइट ये हो गया पी आर इंटू पी आर। ठीक है, तो ये हाफ इंटू ओ क्यू क्या है, रेडियस, ये आर है रेडियस, और पी आर अभी हमने निकाला यहाँ पे आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये होल आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, या इसको बुक में हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूले से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया होगा वहाँ पे थीटा, तो हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, फॉर्मूला जहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया है वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन यूज दैट। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने समझा सेम चीज वी हैव टू अप्लाई हेयर। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई हेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। इन अ गिवन फिगर ए इज द सेंटर, ए सेंटर है सर्कल का, एंगल ए बी सी हमें गिवन है 45 डिग्री है। ठीक है, एंड ए सी विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7√2 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी। बी एक्स सी मीन्स जो शेडेड रीजन है इस सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। सेम प्रोसेस। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सोल्यूशन कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो हमें फिर से यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये सेंटर एंगल नहीं दिया हुआ है, राइट। तो ये कैसे निकालना है ये मैं यहाँ पे एक छोटा करके बता देता हूँ। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, अगर ए बी है ना, ए बी इज वॉट रेडियस, तो ये भी 7√3√2 है, 7√2। ठीक है, ये है सेम, तो ये इक्वल है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, राइट। और अगर ये रेडियस है मतलब इक्वल साइड है, तो किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट के जो एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं।
तो मतलब इस साइड के अपोजिट का एंगल 45 है, तो इस साइड के अपोजिट का एंगल जो होगा वो भी 45 डिग्री होगा, प्रोवाइडेड साइड शुड बी इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये 45 तो ये भी 45 हो गया। अभी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो विल अप्लाई दैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना है, 45 डिग्री है, प्लस ए सी बी कितना है, 45 डिग्री है, प्लस एंगल बी ए सी हमें फाइंड आउट करना है जो सेंट्रल एंगल है। तो ये 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, ओवरऑल ये 90 डिग्री आ गया। सेंट्रल एंगल हमें 90 डिग्री मतलब जो थीटा होता है, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो वी हैव टू रिमाइंड दैट, जो मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमें लेना है हाफ इंटू आर साइन थीटा। थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल जो अभी हमने निकाला 90 डिग्री। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ, 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर दोनों में है, तो इंटू 7√2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू, यहाँ भी आर स्क्वायर है मतलब आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 7√2 होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसमें ये कॉमन पार्ट है, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ इधर, ये नहीं भी लेते हैं चलेगा। तो ये आ गया 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया। देन ये कैंसिल आउट होगा, 2 जा 11 जा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू ये 7 का स्क्वायर 49, √2 का 2, 7 का 49, 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 हो जाएगा 98, 11 इंटू 98 अपॉन 2 माइनस हाफ इंटू ये भी 98 आएगा, 98 इंटू साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो साइन 90 1 आ गया, राइट। अब क्या करना है हमें, इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है, राइट। तो जब सॉल्व करेंगे इधर, तो यहाँ पे देखो 2 से इसको सॉल्व करता हूँ, 2 4 जा 8 6 जा। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे 7 भी है, 7, राइट। तो अब इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया 11 इंटू 49। ठीक है, तो ये 49, फिर ये इंटू 7 जा 11 इंटू 7 माइनस हाफ इंटू ये कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 9। ठीक है, तो ये 49 आ गया। तो ये 77 माइनस 49, इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 अगेन। तो यहाँ पे क्या गिवन है, इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। O सेंटर है सर्किल का। मेजर ऑफ आर्क PQR, PQR जो है वो
60 डिग्री है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। सेंट्रल एंगल यहाँ पे दे दिया है 60 डिग्री, याद रखना। OP इज 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इज गिवन विच इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन यहाँ पे, ठीक है, ये रीजन हमें फाइंड करना है, मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है इन शॉर्ट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट डायरेक्टली मैं फॉर्मूला, मतलब डायरेक्टली मैं सॉल्व सोल्यूशन पे जा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पे अगेन एरिया ऑफ सेगमेंट PQR is equal to area of sector OPQR लिख देते हैं, ठीक है, OPQR माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR, ठीक है, राइट। तो अभी डायरेक्टली विल अप्लाई द फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है विच इज 3.14। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी देखा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर इज हाउ मच 10, तो ये 10 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा इज व्हाट, साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अभी क्या करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो ये आ गया 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 6 माइनस यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू 100 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो अभी इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो मल्टीप्लाई करके 314/6 आ जाएगा माइनस हाफ मतलब 100 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन 2 इंटू 2 4 आ गया। इन शॉर्ट मतलब ये कितना आया 314/6 माइनस 173/4, ठीक है, ये आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52.33। इसको डिवाइड करेंगे तो 52.33 आएगा, माइनस इसको करेंगे तो 43.25 आएगा, 43.25, ठीक है। डिवाइड करके यू कैन चेक दैट 173 को डिवाइड करेंगे तो 43.25, ये करेंगे तो 52.33 आएगा। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इन अ गिवन फिगर A is the center of the circle, ठीक है, ये A है, A is the center of circle, ठीक है, and angle PAR मतलब central angle हमें given है 30 डिग्री, and AP is 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, means radius is also given, R की वैल्यू है 7.5। Now find the area of the segment PQR, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ सेगमेंट
इज इक्वल टू अगेन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल APR। ठीक है, सेम फॉर्मूला, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो 3.14 ले लेते हैं इसको, इंटू थीटा की जगह 30 डायरेक्टली पुट कर देते हैं अभी। ठीक है, तो ये 30 पाई आर स्क्वायर, आर इज हाउ मच 7.5, तो 7.5 होल स्क्वायर, राइट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो कितना होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7.5 होल स्क्वायर इंटू साइन 30, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 हाफ होता है। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं ना, ये कॉमन ले लेते हैं, 7.5 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 0 0 1 2। ठीक है, तो ये 3.14 अपॉन 12, ये सॉल्व करने पे आएगा, ये मैंने बाहर ले लिया है ताकि सॉल्व करने में इजी होगा। ये कॉमन लिया तो मतलब ये पार्ट भी इसका बाहर जाएगा और ये पार्ट इसका बाहर लिया, कॉमन लिया मैंने, तो इधर क्या बचा हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, विच इज, ठीक है, यहाँ पे 7.5 का होल स्क्वायर 3.14 अपॉन 12 माइनस 1/4, इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3 इंटू 3। ठीक है, तो 7.5 का स्क्वायर करेंगे अगर तो 56.25 आता है, 56.25 आएगा ये, और ये आएगा 3.14 अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन 12। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा 56.25 इंटू 0.14 माइनस कर देंगे तो 0.14 अपॉन 12 आएगा। ठीक है, अभी इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो 0.12 अपॉन 0.14 अपॉन 12 जब करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.56.25। ठीक है, और इनटू ये कितना आएगा 0.01167। ठीक है, ये आया, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.65625 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4।